नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त कोरोना की महामारी पूरे देश में व्यापक तौर से चल रही है। सब लोग परेशान हैं। मैं निकला हूं अपनी टीम के साथ कि गांव जो हमारे भारत की नींव है उसका क्या कहना है, क्या सुरक्षा है यहाँ, क्या सफाई व्यवस्था है। हमारे साथ विनोद जी मौजूद हैं। आइए विनोद जी से जानते हैं। विनोद जी के पीछे जो आपको इमारत दिख रही है ये वो शौचालय है जो सरकार द्वारा आवंटित किया गया है, मगर इस शौचालय का कोई भी इस्तेमाल विनोद जी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण हम जानेंगे विनोद जी से। विनोद जी, ये शौचालय बना है, इसका इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारी लेटरिन लुढ़की पड़ी है और गिरी, इसमें अगर हम लेटरिन जाएंगे मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? प्रधान जी के पास हम गए, बराबर 4 साल से हम जा रहे हैं, लेकिन उसने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। और वो कहता है कि बनवाएंगे। अरे 4 साल हो गए, आज तक इसने बनवाया ही भी नहीं। और हम बाप बेटा 2 जने हैं, मेहरिया है नहीं। अब गैस सिलेंडर आया था, वो भी वापस ले गया। कहने लगा कि तुम्हारा अपनी मेहरिया फूटी लो, हमारे जब मेहरिया नहीं तो चूल्हे तो लकड़ी बनाओ, हम तंग हैं। और वो साला गैस सिलेंडर भी मेरा मार लेगा। इसमें लेटरिन में ना हम जाते हैं ना हमारा लड़का जाता है। जहाँ बहुत दूर जाते हैं, जंगल में लेटरिन जाते हैं, और यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा। इसमें जाएंगे तो मर जाएंगे, हम कौन जिम्मेदार होगा? प्रधान भी नहीं जिम्मेदारी ले रहा है, ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है। अब बताओ, हमको लेटरिन बहुत बड़ी दिक्कत है, प्रधान सुन ही नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। ये हमारे साथ विनोद जी थे। इनकी परेशानी आपके सामने है, आपने सुना कैसे ये कितना ज़्यादा परेशान है। इसके बाद हम यहाँ गांव के प्रधान से बात करेंगे कि उनका इस पक्ष पे क्या कहना है। काकोरी ब्लॉक के बलिया गांव में मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ के सम्मानीय प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, जनता फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद साहब। प्रधान जी, जैसे कि देख रहे हैं पूरा विश्व कोरोना की वैश्विक महामारी से परेशान है। हम ना घर से निकल पा रहे हैं, लॉकडाउन से सब परेशान हैं। तो क्या गांव के स्तर पे क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या व्यापक तैयारियां चल रही हैं गांव के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए? जी हाँ, गांव के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए गांव में पहले से ही शुरुआत में जब से सरकार ने इस नियम बताया था, लोगों को जानकारी हुई, ग्रामीण स्तर से ब्लॉक स्तर से गांव में आती है व्यवस्था, उसी हिसाब से लोगों को दूर रहने की व्यवस्था दी गई कि 1 मीटर से दूर रह करके काम आपस में घुल मिल के ना रहें, अलग अलग रहें। जिनके घर के लोग बाहर रह रहे हैं वो अधिकतर बाहर ही रहें, और इधर उधर से यात्रा भी बंद कर दी जाए। मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार काम लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में समस्या थोड़ी बहुत रहती है। नहीं, बिल्कुल रहती है। और जैसे कि खेतों का काम था तो लोग पहले से भी यहाँ लोग 1-1 मीटर की दूरी पर लोग काम करते थे। यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूर्णतः लोग करते हैं पालन, और थोड़ा बहुत जैसे बाज़ारों में जाना वहाँ नहीं हो पाता। लेकिन जब से ये महामारी आई है, अभी तक मेरे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कोई आया है कि ऐसा कोई सर्दी जुकाम बुखार या खांसी कोरोना संबंधित कुछ भी नहीं। लेकिन समस्याएं तो खैर हैं ही हैं, और उसको झेलना पड़ेगा। उसको झेलते हुए तभी हम इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। प्रधान जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक कोरोना का कोई भी केस नहीं आया, मगर मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो देख रहा था जहाँ भी नालियों से कचरा निकला हुआ है वो अभी तक उठाया नहीं गया है। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि जहाँ अभी तक कोरोना नहीं आया तो कल नहीं आएगा। अगर उस एहतियातन से देखें तो सफाई पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी नाली का कचरा वो बाहर ही पड़ा है अभी, और बारिश भी हो रही है, तो वो दिक्कत का विषय है। उस पर क्या कहेंगे? दरअसल ऐसा, जिस गली से आप आए होंगे, कि जैसे कि आज निकाल देता है, उसके दूसरे सूखने के बाद में उसको उठा के डाल दिया था। जिस गली से आप आए उस गली में ये आज ही निकाला था, निकाल के सुबह गया था। कल इसका उठ जाएगा, जैसे सूख जाता, बारिश हो गई, नहीं तो इसी दूसरे दिन ठेली से डाल दिया जाता है। यहाँ पे कितने सफाई कर्मचारी लगे हैं गाँव में? 1 सफाई कर्मचारी है, और ये मेरा ग्राम पंचायत भलिया भी, इसका मजरा सिमरा मो 1। अच्छा, जैसे सरकार बार बार बात कर रही है हर चीज़ को सैनिटाइज करने की, तो क्या ये गांव अभी तक कितनी बार सैनिटाइज हो चुका है? इसमें 1 बार सैनिटाइज कराया गया है, बाकी जो है छिड़काव मच्छर मारने वाला वो भी किया गया है। और सैनिटाइज का तो मामला ये है कि दवा ही नहीं मिली। सचिव साहब जैसे तैसे करके 1 बार लाए थे, तो वो हम लोगों ने दी थी वो आशा बहू को, तो उनके द्वारा मशीन से धुलाई कराई गई थी। नहीं तो क्या इसका बीडीओ तक इसकी शिकायत गई है कि गांव में दवा नहीं मिल रही है? तो इसकी शिकायत आपने बीडीओ तक ज़रूर करी होगी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को ज़रूर करी होगी कि दवाई भाई उनकी, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, अधिकारी की जिम्मेदारी है कि गाँव में वो दवाई मुहैया कराएं, तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे उसमें?
हम लोग तो जैसे ब्लॉक पे कोई चीज़ आ जाती है, दवाई अगर आ जाती तो हम लोग छिड़काव कराते हैं, अगर नहीं आती तो हम उस हिसाब से वो रहते हैं। या अगर हम पंचायत को कोई निर्देश दे देते कि आप लोग सैनिटाइज लाइए, दूसरी बात हम लोगों को ले जाने शहर जाना, फिर वही बात आ जाती है कि हम शहर नहीं जाना पसंद करते हैं, जैसे ब्लॉक से लेवल तक उपलब्ध हो जाती है। तो हम लोग जो है गाँव में काम कराने में बहुत सक्षम हैं, जितने भी प्रधान भाई हैं सब कर देंगे काम। प्रधान जी, अभी मैं आ रहा था तो एक विनोद जी हमें रास्ते में मिले, बड़े परेशान थे और उनसे मेरी पहले भी बात हो चुकी थी। उन्होंने 2-3 बार मुझे गांव में आने को कहा भी। अभी मैं बात कर रहा था, उनका शौचालय से बहुत परेशान है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा उनका शौचालय बना है और जो टेढ़ा मेढ़ा शौचालय बना उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो क्या उसकी मरम्मत की कुछ हो रहा है? या विनोद जी ने वो बोल रहे हैं कि आपसे वो डेली बेसिस पे शिकायत कर रहे हैं मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? क्या दिक्कत आ गई उसकी? ये विनोद कुमार कौन से हैं भैया? विनोद कुमार। हाँ अच्छा, उनका शौचालय के बारे में सही, उनका टेढ़ा हो गया था। उनका शुरू में जब 18-19 में आए थे शौचालय 99 बेसलाइन सूची के अनुसार, उसमें उनका नाम था तो उनको बनवाया गया था। उनसे हमने पहले ही बताया था पटान की भूमि पर मत बनवाइए, नहीं तो पलट जाएगा, बारिश होगी। और इन्होंने कहा नहीं, यही बना दीजिए। वो भूर की जगह थी, उसी पे बनवा दिया था। अब उनकी वो गलती थी, तो इसके लिए जैसे अगर कोई ऐसा सुविधा तो सरकार दे नहीं रही कि उसमें हम मतलब इनका जैसे टूट जाएगा तो इसके लिए पैसा आएगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। जो एक बार 12,000 रुपये आ जाता है, उसी में उनको लाभार्थी के खाते में तो डाला जाता है। पहले तो लाभार्थी खाते में कुछ लोग लाभार्थी खाते में डाल देते थे। जो लाभार्थी नहीं बनवाना चाहता, कहता हमसे कोई झंझट ना कराओ, आप ही बनवा दीजिए, तो उनकी देख रेख में बनवा दिया जाता है। ये सिस्टम। तो मतलब विनोद जी का ये कोई मदद नहीं हो सकती इस स्तर? अब इस स्तर पे अब हम ऐसे कैसे कर दे, अपने पास से कर दे, सरकार से तो कोई मदद मिलने वाली नहीं है। अब ये भविष्य में टूट जाएगा, सरकार देगी तो इनको फिर मिल सकता है। भाई हम लोग तो आशा लगाए रहते हैं कि जो भी सरकार दे हम गाँव में दे, जो भी सरकार दे हम गाँव में, जितना आता है उसी हिसाब से करते जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है स्वास्थ्य को लेके, आयुष्मान योजना, कितना आवंटित, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं आयुष्मान योजना के आपके गांव पे? आयुष्मान योजना में हमारे गांव में हमको संख्या तो नहीं पता है, लगभग अंदाजा है 100 के करीब हैं, या ऊपर हो नीचे हों। प्रधान जी, कितनी जनसंख्या है आपके गाँव? यहाँ तो 2500 के करीब है, जो 2500। हाँ, वो जनगणना के आधार पर। इतना कम एवरेज 2500 में सिर्फ 100 लोग, क्या बाकी 2400 लोगों का स्वास्थ्य सही रहता है हमेशा, उनमें दिक्कत नहीं आ सकती? दरअसल ये 2011 की सूची आर्थिक जनगणना हुई थी, उसके आधार पे जो भी जनगणना करने आया वो कैसे क्या किया ये हम लोग नहीं जान सकते हैं। उसी में से वो लोग निकाले गए थे। बाकी हम लोगों ने सोचा कि कैसे किया जाए, कैसे किया, कहीं पता चला कि नहीं इन्हीं का होना है, बाकी का नहीं होना है। 2011 की सूची से लिया गया था। नहीं तो आप अपने स्तर पे अपने गांव के लोगों को उस सूची में लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने प्रयास किया था, लोगों से बात की, लेकिन लोगों ने ये सवाल मिला कि नहीं अब नहीं हो सकता है। नहीं, लोग कैसे कर पाएंगे? आपको अधिकारियों तक, ऑफिस तक, सीएमओ तक जाना चाहिए, आपको सीएम पोर्टल पे जाना चाहिए। सीएम पोर्टल पे गए थे, जो संबंधित आशा बहू और ये एनएम जी ये सब इसी को देख रही थी। उन लोगों से मैंने कई बार कहा कि भाई नए लोगों को भर्ती कराया जाए। तो नए लोगों को इन लोगों ने मतलब कहा कि नहीं अभी इसी का होगा, जब नया होगा तब बताया जाएगा। ये बात मालूम है। अच्छा, शौचालय कितने लोगों को आवंटित हुआ होगा? 2500 की जो जनसंख्या आपने बताई है गाँव की, इसमें 99 एक बार आए थे, 157 एक बार आए थे, 99 एक बार, 157 एक बार, 25 24 एक बार आए थे। अच्छा, उज्ज्वला योजना की क्या स्टेटस है इस ग्रामीण परिवेश? उज्ज्वला योजना में उसी सूची के आधार पर लिया गया था, फिर बाकी जो है सबको दिया गया था। जो भी अनुसूचित जाति के जिन लोगों हैं उनको सबको दिया गया था। जो बीपीएल सूची में होते थे या अंत्योदय योजना में हैं या पात्र गृहस्थी में हैं उनको भी दिया गया था। लमसम लोगों को मिल गया है हमारे यहाँ। चलिए, ये थे हमारे साथ भलिया गांव के ग्राम प्रधान। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़े जागरूक है प्रधान साहब, हर योजना को गांव तक पहुंचा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा रहे हैं। आगे फिर किसी नए गांव पे जाएंगे, नए मुद्दों से बात करेंगे, नए प्रधान से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।